बहुत अच्छा। आपका प्रश्न ये है कि 40-50 साल की उम्र तक तो दुनियादारी समझ में आती है। दुनियादारी समझते समझते 40 साल 50 साल की तो उम्र ही वैसे ही हो जाती है। अब कुछ समझ आती है कि दुनिया में क्या है। और फिर 50 साल के बाद तो अब जीवन तो बीत गया। अब ताकत तो बची नहीं, थोड़ी सी बची। अब इतनी थोड़ी ताकत में हम ये वैराग्य और मोक्ष में कैसे चलें। और घर परिवार से मोह भी हो जाता है। 25-30 साल घर गृहस्थी में रहे तो मोह माया भी तो बढ़ जाती है ना परिवार में। तो फिर बस सारा जीवन ऐसे ही निकल जाता है और अंत में पश्चाताप करके व्यक्ति संसार से चला जाता है। तो आपका प्रश्न ये है कि इस चक्कर से कब बाहर निकलेंगे, कैसे निकलेंगे, ठीक है ना? यही प्रश्न है। हाँ, तो इसका उत्तर यह है कि एक जन्म हमने खाया पिया भोगा संसार को, पैसे कमाए, घर चलाया, बच्चे पाले, और 50-60 की उम्र में समझ आया कि हमने बहुत सारा टाइम खराब किया। जो पुण्य कमाना चाहिए था वो नहीं कमा पाए, दान देना चाहिए था नहीं दे पाए, और यज्ञ करना था नहीं कर पाए, समाज सेवा करनी चाहिए थी नहीं कर पाए। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा समझ में आई। ये जो 50-60 में 65 में जो बात समझ में आई, इसका भी संस्कार बनेगा और ये अगले जन्म में आपके साथ जाएगा। ठीक है, एक जन्म में इतना संस्कार बन गया कि ये संसार ऐसे ही है, टाइम पास है, खामखा ज़्यादा इसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है। अपना अच्छे अच्छे काम करो और मोक्ष में जाना चाहिए। तो ये थोड़ा थोड़ा संस्कार आपका बना, ये संस्कार अगले जन्म में आपके साथ जाएगा। अगले जन्म में ये आपको फिर सपोर्ट करेगा थोड़ा थोड़ा, भाई थोड़ा इधर भी चलो, अध्यात्म की ओर भी चलो, ये भी ज़रूरी है। पर ज़्यादा ताकत तो संसार के भोग के मोह माया के संस्कारों की, उसकी ताकत ज़्यादा है, उसके संस्कार ढेर सारे हैं, और अध्यात्म का तो थोड़ा ही है। तो जिसकी ताकत ज़्यादा है व्यक्ति वही काम करेगा, हाँ या ना? तो सांसारिक सुख प्राप्त करना है, इस प्रकार के भौतिक भोगवादी संस्कार ज़्यादा थे, तो अगले जन्म में फिर वही काम करेंगे, फिर स्कूल जाएंगे, पढ़ाई करेंगे, डिग्री लेंगे, पैसे कमाएंगे, धंधा करेंगे, फिर खाएंगे पिएंगे, बच्चे पैदा करेंगे, बुढ़ापे में फिर वही हाल होगा। फिर थोड़ी अकल आएगी बुढ़ापे में, ओहो टाइम खराब हो गया, चलो अगली बार करेंगे। अब 2 संस्कार हो गए, एक जन्म में एक संस्कार, दूसरे में फिर दूसरा, तीसरे में फिर तीसरा, चौथे में फिर चौथा। तो कई जन्म तक ऐसे संस्कार बनते रहेंगे, आध्यात्मिक संस्कार बनते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। अगर हम ईमानदारी से चलते रहे, ईमानदारी से सत्य की खोज करते रहे, तो धीरे धीरे कई जन्मों तक ये आध्यात्मिक संस्कार बढ़ते जाएंगे। और अगर इस तरह से हमने ध्यान नहीं दिया, बस खाया पिया सो गए, बात खत्म। ये तो दुनिया है, चलती है, ऐसे ही चलती है। सब लोग आते हैं, पैसे कमाते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, खा पी के बूढ़े होके मर जाते हैं। तो ये दुनिया ऐसे ही चलती है, हम भी ऐसे ही चल रहे हैं। अगर इस पटरी पे चलेंगे तो पता नहीं सैकड़ों हजारों जन्मों तक ऐसे ही धक्के खाते रहेंगे, कोई प्रगति नहीं होगी। लेकिन यदि ध्यान दिया तो प्रगति होगी और थोड़े थोड़े संस्कार जमा होते रहेंगे। तो करते 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 कई जन्मों के बाद जब इन संस्कारों की ताकत बढ़ जाएगी, आध्यात्मिक और भौतिक भोगवाद के संस्कारों की ताकत कम पड़ जाएगी, फिर आप कहेंगे अब तो मुझे भक्ति करनी, अब एक जन्म तो इसी रास्ते में चलना है मुझे। दुनियादारी बहुत देख ली, बहुत संसार देख लिया, खा लिया, पी लिया, भोग लिया, अब मैं अपना जीवन इस काम में नहीं लगाऊंगा। तो जब वो संस्कार बलवान हो जाएंगे तब आप बचपन से गुरुकुल की रास्ता पकड़ लेंगे। फिर आप अच्छे गुरुजी ढूंढेंगे, जैसे भक्त प्रहलाद था। भक्त प्रहलाद की कहानी आप जानते हैं। एक ध्रुव था बालक, वो भी बड़ा भक्ति भाव से तपस्वी था। तो फिर बचपन में इस ओर रुचि हो जाएगी, फिर आप चलेंगे इस पटरी में। अब वो दिन कब आएगा वो तो पता नहीं, वो आपकी मेहनत पर है। जितनी मेहनत ज़्यादा करेंगे, जितना काम इस जन्म में निपटा लेंगे, उतना ही आप जल्दी पहुंचेंगे। और जितना धीरे चलेंगे उतनी देर लगेगी। न काल नियमो वाम देववत, सांख्य दर्शन में कपिल मुनि जी ने बताया कि समय का कोई नियम नहीं है
5 जन्म, 50 जन्म, 5 लाख जन्म, कोई नियम नहीं, वो आपकी स्पीड के ऊपर है। आप जितनी स्पीड से चलो उतनी जल्दी पहुंचेंगे, जितना धीरे चलो उतनी देर लगेगी, वो आपके हाथ में। रास्ता ये है और प्रक्रिया ये है, वो मैंने आपको बता दी। ठीक है, और कोई प्रश्न है किसी का?